तो आप जिस लड़की से प्रेम करते थे वो कहाँ चली गई? सर उसकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं कर ली उससे शादी? अरे वादा उससे किया था, उससे शादी किसी और से किया। वो उसने आपसे क्यों नहीं किया? उसने वादा नहीं किया था? सर उसके घर वाले नहीं माने। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी। तो बड़ी थी तो इसलिए आपने विवाह नहीं किया। उसने नहीं किया कि बच्चा है अभी। अरे सर बड़ा तो हो ही जाऊंगा कभी ना। तब से आप गाना गा रहे। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11वीं में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग वो गई। आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे। पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? गुरुजी हमें जीना सिखा दिया, गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। भटक रहे थे इधर उधर हम, भटक रहे थे इधर उधर, हमें रास्ता दिखा दिया। गुरुजी हमें जीना सिखा दिया। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पांव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पांव किसके पढ़ूं, किस किस के पांव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल के हैं। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तब ठीक है पाँव? हाँ अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है। पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। क्या सपोर्ट चाहिए पति से? क्या सपोर्ट चाहिए? पति का साथ देना, सपोर्ट करना। तो आपका साथ किस चीज में आपका साथ नहीं देते? कोई भी चीज में साथ नहीं देते। आप कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, क्या करते हैं? पार्लर के काम करते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि वहाँ आपके पति मेकअप करें? हाँ? नहीं, फिर क्या करें? जीवन के मार्ग पे साथ चले। तो साथ ही तो चल रहे हैं। नहीं चलते। तो कहाँ किसी और से उनका इलूली चालू है क्या? अच्छा जी। अच्छा, आपके पति किसी और के चक्कर में फंसे हैं। जी। कौन है वो क्या पता? महिला? कोई होगी, नहीं आप- पता। महाराज जी मुझे ना शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है। क्या करते हो? मैं रेलवे में हूँ, अम्बाला डिवीजन में। प्राइवेट सरकारी? नहीं सरकारी हूँ, 8 साल हो गए सर्विस पे, लड़की नहीं मिल रही है। और मेरे टाइप की ही मुझे लड़की चाहिए। तो आपके टाइप के मतलब लड़का टाइप के? नहीं 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 तुम तो लड़का टाइप के हो। नहीं ऐसे कि आजकल डर लगता है कि ये ड्रम में न डाल दे। तो आपकी नौकरी लगी है फिर भी नहीं मिल रही? नहीं यही तो बात है। तो रेलवे वाली देख लो कोई ढूंढ नहीं, लो। वो रेलवे वाली फिर किसी और से चक्कर लगा लेते हैं ना अंदर ही अंदर। तो तुम्हें बिना चक्कर वाली चाहिए? हाँ बिल्कुल। ब्रांडेड चाहिए? नहीं ब्राह्मण में चाहिए। ब्राह्मण मतलब हाँ ब्रांडेड चाहिए, आजकल की युग की भी चाहिए। मिलेगी कोई लड़की नहीं आपके? एक बार आप बोल दे अपनी आवाज से क्या बोले? कि कोई लड़की हो तो मुझे। भाई कोई लड़की हो। कितना कमाते हो? कट कटा के मुझे 65,000 आ जाती है सैलरी। कट कटा के 65,000 मिलते हैं इनको। अब मिल जाएगी लड़की आपको? गोरी काली लंबी ठीक नहीं, चितकबरी कैसी चाहिए? नहीं गोरी चाहिए मेरे जैसी। तुम गोरे हो? नहीं तो नहीं ये तो हाँ काम
सरकार बोलती है काम करते, हम तो काम करते हैं तो पेड हो गया चेहरा। तुम सांवले हो। हाँ। ये बताओ पत्नी गोरी चाहिए कि सांवली? 50-50। सांवली भी हो गोरी भी हो? हाँ जी, हाँ जी। मतलब हाथ सांवले हो चेहरा गोरा हो। हाथ काले चल जाएंगे, सुन लो भाई। हाँ जी। चेहरा गोरा हो बाकी हाथ पांव काले होंगे चलेगा? हाँ बिल्कुल, चेहरा गोरा होना चाहिए। तो चेहरे से ब्याह करोगे? नहीं नहीं, वो तो मन से व्यवहार करेंगे ना। तो फिर मन साफ होना चाहिए, चेहरा साफ क्या करोगे? जैसा होगा बढ़िया होगा। थोड़ा मार्केट को भी तो दिखाना, चेहरा सुंदर है लड़की। मतलब अपनी पत्नी दुनिया वालों को दिखाओगे? देखो देखो देखो। नहीं। राधे राधे गुरुजी। काहे तुम पत्नी को घर से निकाल दिए? क्यों निकालूं मैं घर से? तो ये झूठ बोल रही हैं? अगर मैं निकालता तो इसको लेके वृंदावन गुरुजी में आता। तो आप शराब पी के आते हो, आप सही काम करते हो? हाँ? शराब पीना सही? नहीं, शराब पीना तो देखो गुरु, शराब पीने वाला इंसान कुत्ता होता है। कोई भी हो। कुत्ता? हाँ, कुत्ता होता है। तो आप इंसान से कुत्ता काहे बन गए? बच्चे हैं आपके? जी, ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू? अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ने, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? गुरुजी, जी। इसके ऊपर थोड़ा कर्जा हो गया है 11-12 लाख रुपए का। इसको मैं दर्शन के लिए ले गया था नया साल में खाटू श्याम जी। हम लोगों ने वहाँ रूम लिए तो एक पर्ची में लिखना चालू किया, 1 लाख इसका देना है, 1 लाख इसका, 22,000 इसका, 23,000 इसका। मैं वही सोचा, मतलब भगवान से दर्शन करने जा रहे हो, मतलब अपना कर्जा उतारने के लिए जा रहे हो उधर। खुद जुआ खेल के कर्जा चढ़ाए और उतरवाने के लिए भगवान को लिस्ट पकड़ा हाँ, दी। लिस्ट पकड़ा रहे हैं। कैसे कर्जा कर लिया साहब? अरे नहीं गुरुजी, ये मजाक कर रहे हैं गुरुजी। सच बताओ, कर्जा है आपके ऊपर के नहीं? है, थोड़ा बहुत तो रहता है ना गुरुजी। कितना है? यही होगा 2-4 लाख रुपए बस। ठीक है, कैसे हो गया? अरे वो हम लोग क्या धंधा करते हैं ना, धंधे में लॉस हुआ इधर उधर। क्या धंधा करते हो? वो जूस का धंधा था। जूस के धंधे में क्या लॉस हो गया भाई? अरे लड़के लोग को बैठा कर रखे थे आम के धंधे में, उसमें वो लेकर चले गए। जूस में कौन कर्जा करके जूस अरे पीता लड़के है? लोग लेके भाग जाते हैं ना। क्या आम लेके भाग जाते हैं? आम का जो धंधा होता है, पैसा होता है, वो लेके चले गए। तो आम के जूस में कितना स्टाफ रखते हो? 3 रखे थे, 3 जगह दुकान था, 3 जो लॉस लेके भाग गए हो पैसे। तो महीने का भी भागा होगा लेके, तो एक आदमी की पगार 15,000 रही होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 90,000 हुआ, 4 लाख कैसे हुआ? अरे उन लोग का चक्कर, पूरा धंधा छोड़ दिया था ना 3 महीने के लिए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ और बात है, ये तो नहीं, कहानी है। नहीं यही है। खाओ माँ कसम के यही है। नहीं यही है। तुम्हारा जूस यहाँ ना बिकेगा। सच बताओ क्या है? हमसे क्यों झूठ बोलना? हम तुम्हारा कोई कर्जा खा लेंगे, सच बोलने में क्यों घबराना? नहीं, एक लड़की के चक्कर में हम लोग इतना हो गए। अब आए ना लाइन पे, तो कभी सच बोल रहे हैं। एक लड़की, तो लड़की के 4 लाख दे दिए। उसके चक्कर में हमने पूरा उसके ऊपर लुटा दिए थे पैसे, जितनी कमाई होती थी लुटाते थे। अच्छा, तो क्या क्या गिफ्ट किया उसको? बहुत सा गिफ्ट किया, रहने दे गुरुजी बस। आईफोन वगैरह दिए? उससे ज्यादा दे दिया था। आईफोन दे दिए और बाद में लेके कहाँ चली गई वो? रफू चक्कर, बस उसके दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर मिल गया, तो यही हो गया। फिर उसने क्यों छोड़ दिया आपको? आप तो इतने अच्छे थे। कि दूसरा कोई मिल गया, हमसे वेस्टर मिल गया, तो यही हो गया। तुमने लाख रुपया वाला दिया होगा, उसने 1.5 वाला दे दिया होगा। और सर ये शादीशुदा भी है। भाग जूते भाग। बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही, वो देश क्या खाक संभालेंगे। बैगन। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। होते हैं बर्बाद लड़कियों के चक्कर में और कहते हैं हम मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। वाह सुंदर, गजब पंक्ति तुमने कही भाई। वो कैसी पत्नी जो अपने पति को अपने पिता और अपने चाचा से पिटवाए? तुम्हारे पिता बिल्कुल धर्म का ज्ञान नहीं रखते क्या? अनपढ़ है क्या? का पांव पूजा है, जिसका मंडप के नीचे पांव पूजा है, उसे मारने का सोच भी कैसे सकते हैं? थोड़ा रिश्तों में मर्यादा भी तो रखनी चाहिए ना बेटा।
ऐसे थोड़ी गुस्साई तो हाथ किस पे उठा रहे हैं ये भी तो सोचना चाहिए। तुम्हारे कारण तुम्हारा पति पिट गया तो क्या ये तुम अच्छी नारी का परिचय दे रही हो? ऐसे रिश्ते नहीं बेटा। अब तो आपका विवाह हुआ तो पति सर्वोपरि है ना। फिर तो आपके पति के साथ आपके परिवार वालों ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। फिर आपने बोला नहीं उनको? आपने बोला नहीं अपने पिताजी अपने चाचा जी को कि तुम्हें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को, बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, बस एक मेरे मन में जो अभी भावनाएं है वो मैं प्रकट करना चाहती हूँ। अभी मैंने सभी वृद्ध माताओं के दर्शन किए और जैसे कि आप बोलते हो कि कोई अपनी माँ को नहीं संभाल पाता और आप इतनी सारी माँ को संभाल रहे हैं, तो मेरी तरफ से आपके लिए मैं कृष्ण जी को बोलूँगी कि खूब सारा आशीर्वाद आपको दे और आप ऐसे ही जो काम कर रहे हैं करते रहिए। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मेरी इंडस्ट्री से जितने भी कलाकार हैं मैं सबको बोलूँगी कि यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। इन्होंने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, बॉलीवुड के लिए काम करती हैं ये बहन, और इन्होंने 52 गज का वो गीत गाया है ना, 52 गज का दामन। वो ऐसा एक गाना है जो कि बहुत कम समय में YouTube पर 1.1 बिलियन गया था, अभी 1.6 बिलियन व्यूज है, मतलब बहुत ज्यादा व्यूज थे उसके। जी तो वो आप गाते हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज इन्होंने वृद्ध माओं का दर्शन किया और यहाँ दर्शन करके यहाँ की रसोई सेवा भी देखी, यहाँ की माताओं का दर्शन भी किया। अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा, मतलब अपनापन फील हुआ है और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुना दीजिए आपकी लाइनें जो हैं, 1-2 लाइन उसी की। 52 गज की 1-2 लाइन सुना दीजिए, हम भी सुन लें। 52 गज एक ऐसा गीत है, लोक गीत है हरियाणा का, जो कि एक ये दर्शाता है कि पुराने जब हमारा जो कल्चर है उसमें जो माताएं थी वो कैसे आभूषण पहनती थी। तो वो आपने लिखा है किसी ने या पहले परंपरा था उसकी, परंपरागत था? नहीं, लिखा गया है वो, अभी उसको 3 साल हो गए हैं गाना आए हुए। किसी और ने लिखा है? हाँ जी। आपने पहली बार गाया उसको? हाँ जी, मैंने पहले किसी और ने भी गाया है? नहीं नहीं नहीं, किसी ने गाया, मैंने ही गाया, मैं ही रियल ओरिजिनल सिंगर हूँ उस गाने की। तो आपके लिए किसी ने लिखा है? जी जी जी। बहुत अच्छा, सुनाइए। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगड़ भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी। थैंक यू। इसमें बस यही है कि पहले ज़माने में जो हरियाणा का जो कल्चर है उसमें पूरे सज धज के रहती थी माताएं, दामन 52 गज का दामन पहन के, और पूरा टूम, गहनों को टूम बोलते हैं, तो उनको सब पहन के, तो वो एक कल्चर दिखाया है हमारे इस गाने में। अच्छा है, सुंदर, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपने माताओं के दर्शन किए, भगवान आपको सुखी रखें, खूब ऊंचाइयों पर जाइए। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। धार्मिक लोग जब अच्छे पद पर जाएंगे तो निश्चित धार्मिकता बढ़ेगी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, ये मेरी बहन है, ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। अच्छा। हम लोग की दुकान है कपड़े की। हाँ। कि गुरुजी जैसे कोई कस्टमर आता है ना हमारी दुकान में, तो ये थोड़ी कामचोर है, दिखाने पे नहीं करती है गुरुजी कुछ भी। जैसे कस्टमर आएगा तो कुछ ना कुछ बहाने से भाग जाती है दुकान से। तो ये बहन कामचोर है, मतलब पूरी कामचोर है गुरुजी। बात कराओ। गुरुजी, ये ना मेरे से ज्यादा होशियार है। तो मेरे को लगता है अगर मैं बेचूंगी तो मैं 2000 का बेचूंगी, ये 3-4 हजार का बेच देगी, उस चक्कर में पूरा प्लान चौपट हो जाता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, ये तो आप काम लोग एक सामान को जो 2000 का उसे 4 में बेच देते हो? नहीं, मैं एक ड्रेस दूंगी, ये इतनी सियानी है कि कस्टमर से बात करके उसको एक की जगह 2 ड्रेस दे देती गुरुजी। एक फ्री में, एक के साथ एक फ्री? नहीं, 2000 की जगह 4000 का बिल बनाएगी ना, एक लेने आएगा उसको 2 ड्रेस दे देगी, तारीफ करती है झूठी झूठी बहुत। गुरुजी, व्यापार का नाम ही यही है। सही है। कस्टमर आएगा, जब तक उनको काटेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? तो काटती हो आप? तो गुरुजी, कमाने के लिए लोगों को तो बनाना पड़ता है ना, झूठी तारीफें तो करनी पड़ती है। तो अच्छा, लोग उस झूठी को सच्ची मान लेते हैं। आप तो क्या तारीफ करते हो आप? बहुत सुंदर गुरुजी। जैसे मैंने अभी साड़ी पहनी है, मेरे सामने कोई 2 लोग मेरी तारीफ कर देंगे तो मैं तो ऊंची हो जाऊंगी ना कि हाँ मैं सही में अच्छी लग रही हूँ। तो ऐसे ही मैं कस्टमरों की करती हूँ तो लोग ऊंचे हो जाते हैं। अच्छा, तो उनके आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। जैसे कस्टमर आते हैं ना, एक ही डायलॉग, ये पीस बना ही आपके लिए है मैडम।
सही है, दुकानदार ऐसी बात करते हैं, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। मैंने तो धरती पे ऐसा कोई ज्ञानी इंसान नहीं देखा जिसकी 293 माताएं हो, तो वो इंसान तो नहीं हो सकता। ये तो कोई प्रभु का चमत्कार है। आपके चेहरे का तेज देखो, घुंघरू बाल देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई कृष्ण कन्हैया आपके रूप में सेवा करने आए जनता की। हम सब भगवान के दास हैं, दास बन के ही सेवा करते हैं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़ेगा जो भक्त हो महाकाल का। सुंदर। अपने पति को सेटिंग के साथ देख लिए हो क्या? हाँ देखते हैं। तो कौन है इनकी सेटिंग? इनकी सेटिंग से मिली हो आप? हाँ जानते हैं। तो उसको लाओ पकड़ के मेरे पास। तुम जाओ फिर उसके ना छाती में मूंग धरो। क्यों? कल मुही मेरा पति का घर बिगाड़ेगी, उसके 3-4 दांत तोड़ दो। पत्नी हो, यदि तुम लक्ष्मी हो तो काली भी बन जाओ। यदि पति तुम्हारा गलत चला गया तो तुम उसके ना बाल आधे तो गंजा कर दो एक तरफ का, और दांत 3-4 तोड़ दो। फिर देखो तुम्हारे पति से प्यार करती है कि नहीं। जब बुखलू हो जाएगी, दांत टूटेगी तो ये छोड़ देगा यार, अच्छी नहीं लगती। सिंपल बोल रहा हूं सबके लिए। तुम्हारा पति किसी महिला के चक्कर में पड़े, तुम्हें बस पता चल जाए किस महिला के चक्कर है, 3-4 दांत तोड़ के पति को गिफ्ट करो। ये तुम्हारी सेटिंग के दांत। क्यों महाराज पति देवता, अब तुम्हारी सेटिंग जहां होगी उसके दांत गिफ्ट किए जाएंगे तुम्हें। तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। 1 साल से मायके में क्यों हो? जब शराब पीकर आएंगे गुरुजी, हमको मारेंगे पीटेंगे। यहाँ पर आग पे मार दिए थे, यहाँ हाथ पे। बात कराओ। गुरुजी मैं हर उस लड़की को मारने के लिए तैयार हूँ जो मेरे सामने मेरी माँ को गाली देगी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। मुझको सोने के बाद नींद नहीं आती है। तो क्या करते हो जाग के? पता नहीं है गुरुजी। अरे पढ़ा करो, अच्छा है नींद नहीं आती, पढ़ा करो बिंदास। अरे एक और बात है गुरुजी, खाना खाने के बाद मुझे भूख नहीं लगती है। खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती? हाँ। तो बड़ी बीमारी है भाई। हाँ, क्या कराएं गुरुजी? तुम्हारे पिताजी को लगती है खाना खाने के बाद भूख? गुरुजी राधे राधे। जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। अच्छा। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है? बात कराओ। वो आए नहीं ना। मगर क्यों? मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है सब मैं नहीं देख। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप? सुनता हूँ। गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? वृद्धा आश्रम तो देश में खुला, हर एक वृद्धा आश्रम खुला, तो बहु आश्रम क्यों नहीं खुला? हरदम माँ ही क्यों फंसती हैं? बात तो सही है। माँ हरदम क्यों फंसती है? हर जगह माँ ही जाती आप है। क्या चाहते हो कि बहुओं का भी आश्रम हो? अगर जरूर, क्यों माँ हर जगह जाती हैं? अब ये वास्तु वाले भैया से बात करो। बहुओं का आश्रम ये बनवाएंगे। नहीं महाराज जी, सही है, हम बहुत ही दुखी हैं, उसका कारण है। नहीं, आपकी शादी हो गई? नहीं। तो आप अपनी शादी करके बहू को वृद्धाश्रम छोड़ दो। अगर माँ को रहेगी तो फिर तो छोड़ना ही पड़ेगा, अगर खुल जाएगा तो, क्योंकि माँ जननी है और माँ को कैसे कोई छोड़ सकता है? बात तो सही है। इसलिए पत्नी से पहले ही बता देना कि मैं माँ को नहीं छोड़ूंगा। ये वीडियो चला जाएगा। तेरे लिए मैंने बहु आश्रम तैयार रखा है। मेरे जो पापा है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है,
पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की, आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके। वो तो खराब कर दिया, अच्छा अब अच्छा कैसे करूँ। ये मुझे छोड़ने की कई बार कोशिश करते हैं। अच्छा, तो उस दौरान मेरे घर वाले मुझे प्यार करते हैं, मुझे समझाते हैं, मेरे पापा भी मुझे समझाते हैं। तो पापा क्या समझाते हैं? समझाते हैं कि जो हुआ बात उसको करते भूल हैं, आप जाओ। छोड़ना चाहते हैं? आपका आगे क्या प्लान है ये बताओ। देखती हूँ, अगर ठीक चलेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर? नहीं तो फिर किसी की तो बात मानी जाएगी। तब अभी तो देखो, दो नाव में सवार मत हो। एक नाव पे अब चढ़ गई हो तो एक नाव में ही रहो, पार हो जाओगी। यदि अब नाव बदली तो ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। जब समुद्र मंथन हुआ था, महादेव जी ने विष पिया था, वो जगह कहाँ पर है? समुद्र में अब वो जगह हम आपको ढूंढ के बताएं कि कहाँ हुआ रहा। तुम चाहती हो कि हम समुद्र में डूब जाएं? मैं कहाँ ढूंढने जाऊं बताओ? आप कहो तो मैं ढूंढ के आऊं? नहीं जी, नहीं जाऊं? फिर दूसरा कर लो सवाल। नहीं मैं चल पड़ूंगा। नहीं नहीं